लाओस की 2 दिनों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए हुए रवाना। लाओस में प्रधानमंत्री ने 21वें आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया भाग, दुनिया को दिया शांति का संदेश। टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला, टाटा ट्रस्ट चेयरमैन पद के लिए नोएल टाटा के नाम पर मुहर। मार्च 1991 से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे रतन टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। टाटा की कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं शामिल। 50 साल से अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर ही लगाई गई जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा। भारी संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच मूर्ति पर माल्यार्पण कर अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि। एबीपी से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर बोले अखिलेश, कहा जयंती पर माल्यार्पण से रोकने वाली सरकार से जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार को समर्थन लेना चाहिए वापस। मोदी सरकार से नीतीश के समर्थन वापस लेने वाले अखिलेश के बयान पर बोले रामगोपाल यादव, कहा नीतीश को नहीं सहना चाहिए अपमान। 2027 में टूटेगा बीजेपी का गुरु। अखिलेश की अपील पर जेडीयू का करारा जवाब। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अटूट, गठबंधन तोड़ने का सवाल ही नहीं। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर उठे विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे, यूपी की मौजूदा सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रही है सरकार। जेपीएनआईसी जाने से रोकने पर बोले बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा जयंती कार्यक्रम में जाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा हुड़दंग करते हैं, प्रशासन ने इसी वजह से यह कदम उठाया होगा। पटना में सीएम नीतीश ने जेपी नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कदमकुआं में चरखा समिति जेपी नारायण की प्रतिमा पर किए गए पुष्प अर्पित। यति नरसिंहानंद के विरोध में राजस्थान के अजमेर दरगाह के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। हैदराबाद के नामपल्ली में दुर्गा पंडाल में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। माता की मूर्ति को भी पहुंचाया नुकसान। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। बांग्लादेश में मंदिर से काली मां के सोने का मुकुट चोरी कर ले गया चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। साल 2021 में पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था मुकुट। बांग्लादेश में काली मां के मुकुट चोरी का भारत में लिया संज्ञान। भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने और मुकुट बरामद करने के लिए कहा। हिंदुओं को संगठित करने के लिए बिहार में 18 अक्टूबर से यात्रा पर निकलेंगे गिरिराज सिंह। भागलपुर से करेंगे शुरुआत। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुओं को होना होगा एकजुट। गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आरजेडी ने उठाए सवाल। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले दंगा फसाद कराने के लिए गिरिराज निकाल रहे हैं यात्रा। गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू का पलटवार। पूर्व मंत्री और एमएलसी गुलाम गौस बोले बेगूसराय में गिरिराज पर चल गया था थप्पड़, इसीलिए खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं गिरिराज। दशहरा से पहले दार्जिलिंग पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुकना कैंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेना के कमांडरों के सम्मेलन में हुए शामिल। भोपाल में अष्टमी नवमी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ कन्याओं को कराया भोज। घर पर किया कन्या पूजन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। कन्याओं के पांव पखारे, चुंडी उड़ाकर खुद अपने हाथों से परोसा भोजन। महानवमी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे परिवार के साथ की कन्या पूजा। कन्याओं को तिलक लगाकर पांव भी पखारे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माता नैना देवी मंदिर में किए दर्शन पूजन। देश की खुशहाली के लिए माता नैनी से की प्रार्थना। कल नागपुर में आरएसएस मनाएगा विजयदशमी उत्सव। आयोजन की भव्य तैयारी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रमुख अतिथि के तौर पर आरएसएस ने किया आमंत्रित। वैज्ञानिकों के अलावा बड़ी संख्या में शिक्षाविद भी उत्सव में शामिल हो सकते हैं। विजयदशमी से पहले भोपाल में सजा रावण के पुतलों का बाजार। 6 फीट से 40 फीट तक के रावण के पुतले बाजार में उपलब्ध। 600 से लेकर 40,000 तक रखी गई है पुतलों की कीमत। अगले हफ्ते चुनाव आयोग कर सकता है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव। हरियाणा में करारी हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान।
क्षेत्रीय दलों से अब गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। राष्ट्रीय दलों के से बीएसपी ने पहले ही दूरी बना रखी है। हरियाणा में हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा से नाराज है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व। सूत्रों के मुताबिक हुड्डा ने सच्चाई से रूबरू न कराकर केंद्रीय नेतृत्व को अंधेरे में रखा। कल हरियाणा पर हुई बैठक में भी नहीं बुलाए गए थे हुड्डा। एबीपी न्यूज से बातचीत में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का हरियाणा के नतीजों पर बड़ा बयान। बोले, महाराष्ट्र पर पड़ सकता है हरियाणा के नतीजों का असर, कार्यकर्ता हो जाते हैं निराश। नवी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ IAF C295 विमान। वाटर कैनन से किया गया विमान को सैल्यूट। दुबई में गिरफ्तार किया गया महादेव बैटिंग ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार को दी जानकारी। सौरभ को भारत लाने के लिए अधिकारी जाएंगे दुबई। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद के समर्थक अनिल यादव ने गाजियाबाद की कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में अनिल यादव को दोबारा किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने छापेमारी के दौरान पकड़ी पटाखों की खेप। अवैध तरीके से एक घर पर पटाखों का किया गया था भंडारण। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में आरएसएस के नेता को कुचलने की कोशिश। 3 किलोमीटर तक ट्रक के बोनट पर खड़े रहे पूर्व नगर कार्यवाह जयवर्धन। ट्रक ने संघ नेता की कार में मारी थी टक्कर। तेलंगाना के नालगोंडा में नेशनल हाईवे के डिवाइडर से टकराई लॉरी। हादसे में लॉरी के डीजल टैंक में विस्फोट, लगी भीषण आग। बीच हाईवे पर धू धू कर जली लॉरी।